नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अब मात्र 60 दिन रह गए हैं एनडीए 2 2022 के एग्जामिनेशन में। बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर साइंस में आखिरी इस 60 दिनों में क्या पढ़ाई की जाए और क्या नहीं की जाए। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के साइंस सिलेबस से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी के साइंस में 50 सवाल हैं, जिसमें 25 सवाल फिजिक्स के आते हैं और बाकी 25 में केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। कोई फिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं है कि 15 सवाल केमिस्ट्री के होंगे या 10 सवाल बायो के होंगे। एक एनालिसिस लगाई गई है कि केमिस्ट्री का आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और बायोलॉजी का थोड़ा सा कम रहेगा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, पहले मैं बात करता हूं फिजिक्स की। फिजिक्स के जो 25 सवाल हैं ये प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल हैं, किसी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं है। यानी कि अगर आप न्यूमेरिकल बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं एनडीए के लिए तो यकीन माने ये जेई का पेपर नहीं, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर है। हमेशा एक कहावत याद रखिएगा, एन ऑफिसर इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। कहने का तात्पर्य ये, एक अधिकारी फौज में वो अधिकारी है जिसको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो, पर किसी एक सब्जेक्ट का वो मास्टर ना हो। इसीलिए यूपीएससी जब एनडीए का पेपर डिजाइन करती है तो सब कुछ डालती है। अब बात करते हैं वापस फिजिक्स की। तो फिजिक्स के सिलेबस को आपको 7 यूनिट्स में तोड़ना होगा। पहला मैकेनिक्स, अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है ये, और एनडीए के पेपर में हर 6 महीने में हर बार 9 से 10 सवाल सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स से आते हैं। इसलिए अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के एस्पिरेंट हैं तो सबसे पहले फिजिक्स में मैकेनिक्स की यूनिट करेंगे। मैकेनिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत मददगार होंगे। कोई भी एक अच्छी किताब जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड हो वो आप ले लीजिएगा और मैकेनिक्स के सारे सवाल लगा लीजिएगा। मैकेनिक्स 9 से 10 सवाल देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो फिजिक्स के लिए है वो है इलेक्ट्रिसिटी का। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में हर 6 महीने में हर एनडीए के पेपर में 7 से 8 सवाल इलेक्ट्रिक करंट के होते हैं। तो ये 2 यूनिट्स अगर आपने मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट पूरी कर ली तो मोटा मोटा ये आपको 17 सवाल सिक्योर कर देगा। बाकी जो 7-8 सवाल हैं वो हीट, ऑप्टिक्स, साउंड एंड वेव, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स से है। यहां मैं आपको एक बात बताऊंगा, हर नेशनल डिफेंस एकेडमी के इम्तिहान में मॉडर्न फिजिक्स और साउंड एंड वेव से एक सवाल रहता है। तो प्लीज एक सवाल के पीछे इस वक्त परेशान नहीं होइएगा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन 2 यूनिट्स पे आपको फोकस मारना है, वो है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करता हूं मैं बायोलॉजी के सिलेबस की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ज्यादातर मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे एनडीए का पेपर देते हैं और मैथ्स अगर आपने ली होती है तो बायोलॉजी में आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। बट फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक बायोलॉजी आनी जरूरी है, इसलिए 10th की बेसिक बायोलॉजी पूछी जाती है। इसमें 3 यूनिट्स, मुख्य रूप से 3 यूनिट्स बहुत जरूरी हैं। पहला है सेल बायोलॉजी, जिसे साइटोलॉजी भी बोलते हैं। सेल बायोलॉजी से 4 से 5 सवाल रहते हैं। दूसरा यूनिट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, ह्यूमन न्यूट्रिशन, और इसी में ब्लड भी आ जाता है। अक्सर ये सवाल पूछा होगा, आप देखते भी होंगे कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सवाल आता है। हमेशा फौज में अगर कभी सोल्जर इंजर्ड हो जाता है तो पहला एक्शन लिया जाता है कि उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है और दूसरा एक्शन उसको खून चढ़ाया जाता है। इसलिए ब्लड के रिलेटेड सवाल हमेशा बायो में आता है। हेल्थ के रिलेटेड हमेशा सवाल आता है। कौन सी बीमारी किस ऑर्गेनिज्म से होती है और कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करती है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्पेशली कोरोना वायरस के बाद आपको समझ आना चाहिए कि कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, कौन सी बीमारियां वायरस से होती हैं। तो पहला चैप्टर मैंने बताया था सेल का, दूसरा बताया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का, तीसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जी हाँ, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कितने कितने वेराइटीज होते हैं, ये चीज आपको जानना जरूरी है। बस इन 3 यूनिट पे फोकस करेंगे, 10 से 12 सवाल बायोलॉजी के आपके सिक्योर्ड हैं।
डिफेंस एस्पिरेंट्स याद रखें कि मात्र 60 दिन है, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी शायद 58 दिन रह जाएंगे, और इम्तिहान वाले दिन में आप पढ़ाई नहीं करेंगे। लास्ट 3-4 दिन आप सिर्फ PYQ लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, तो मोटा मोटा 50 दिन है। 50 दिन में पूरी NCERT पढ़ने के बजाय सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ें। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, केमिस्ट्री 15 सवाल का है, जिसमें एक चैप्टर बहुत जरूरी है, वो है मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री केमिकल के यूजेस के बारे में बात करता है। वो बात करता है कि अगर साबुन आप शरीर में लगा रहे हैं तो किस केमिकल को आप शरीर में लगा रहे हैं, अगर आप डिटर्जेंट कपड़े में डाल रहे हैं तो किस केमिकल की वजह से आपके कपड़े, आपकी शर्ट साफ हो रही है, चमक रही है। अगर दीवार खड़ी हो रही है, सीमेंट में ऐसा क्या केमिकल है जिसकी वजह से वो दीवार खड़ी हो रही है। माचिस की तिल्ली अगर आग लग रही है तो किस केमिकल की वजह से हो रही है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये डे टू डे लाइफ का चैप्टर है। साथ ही प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट में है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 3 यूनिट अगर आप पढ़ लेंगे तो 8 से 10 सवाल आपके सिक्योर्ड हो जाएंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में बच्चों को, जब नेशनल डिफेंस एकेडमी के बच्चे एनरोल होते हैं तो सबसे पहले उनको पेपर एनालिसिस देते हैं। पेपर एनालिसिस से एक क्लियर कट आइडिया हो जाता है, क्योंकि एनडीए का पेपर ऑफलाइन है तो हर 6 महीने में हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स होती हैं, जिसको R&D टीम पूरा डाइसेक्ट करती है और अलग अलग एनालिसिस करती है। अगर आपको ये एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोगों ने ये पेपर की एनालिसिस डाल रखी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।